जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप सभी भाई को पता होगा टीए आर्मी की भर्ती आज से चालू है। आज 4 नवंबर है, तो आज से टीए आर्मी की भर्ती चालू है। जोन 4 की भर्ती चालू है, जिसमें आप लोगों का जोन 4 की भर्ती 4-5 जगह पे कराई जा रही है। तो एंट्री के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, आप लोगों का कितना का बैच बनता है और कितना टाइमिंग मिल रहा है और कितना बंदा को पकड़ता है। जो भी भाई भर्ती आगे देखने जाने वाले हो तो आप लोग इस वीडियो को फुल, हमको ग्राउंड से जितना जानकारी मिला है आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा और सटीक जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। जोन 4 की भर्ती है, आप लोगों को 4-5 जगह पे चल रही है। पहला आप लोगों को कोल्हापुर महाराष्ट्र में चल रहा है, दूसरा कोयम्बटूर तमिलनाडु में चल रहा है, तीसरा आप लोगों का बेलगाम कर्नाटक में चल रहा है, चौथा देवलाली महाराष्ट्र में चल रहा है और पांचवा आप लोगों का श्री विजयपुरम अंडमान एवं निकोबार, इतना जगह पे आप लोगों का टीए का भर्ती चल रहा है। देखो, टीए भर्ती में अभी जो भर्ती चल रही है जोन 4 की भर्ती, उसमें आप लोगों का एंट्री के समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल खोज रहा है, उसके बाद 10वीं का मार्कशीट ओरिजिनल खोज रहा है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों का आधार कार्ड ओरिजिनल खोज रहा है। अगर इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास नहीं है तो फिर आप लोगों को एंट्री नहीं लेने दिया जाएगा। तो आप लोग इतना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है हिंदी में, तो ये आप लोगों के पास होना बहुत ही जरूरी है। 10वीं का मार्कशीट है ओरिजिनल होना चाहिए और आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। अभी तक आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किए हो, नहीं बनवाए हो, अगला भर्ती देखने के लिए जो भी भाई जोन 1 में 2 में 3 में आते हो तो आप लोग बनवा लेना, ठीक ना। इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास सबसे पहले होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आप लोगों का 10वीं के मार्कशीट में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, फिर भी आप लोगों को एंट्री नहीं लेने दिया जाएगा। आप लोगों का नाम है जो मैच होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों को हाइट लिया जाता है। डॉक्यूमेंट के बाद आप लोगों का हाइट है 160 सेंटीमीटर तक लिया जाता है। अगर उससे कम है तो अगर आप लोग के पास इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होगा स्पोर्ट का, तो आप लोगों को इसमें 2 सेंटीमीटर तक का छूट भी मिल सकता है, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का जीडी का और ट्रेडमैन का कलर का एक साथ दौड़ाया जाता है या अलग अलग दौड़ाया जाता है, ये भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। देखो, अभी जो जोन 4 की भर्ती चल रही है उसमें आप लोगों का है ना 100 का बैच बन रहा है, ठीक ना। 100 का बैच बन रहा है। मैं आप लोगों को पहले भी बताए थे कि जहां बच्चा जैसा पहुंचेगा वैसा आप लोगों का बैच बनेगा, जिसमें आप लोगों को बंदा कितना पकड़ता है और टाइमिंग कितना मिलता है ये भी आप लोगों को डाउट चलता होगा। तो दोस्तों, आप लोगों का बंदा है ना 100 का बैच बनता है। जैसे इंडियन आर्मी में अग्निवीर में आप लोगों को होता है, सेम उसी तरह इसमें भी है। तो आप लोगों का 100 में से 6-7 बंदा को पकड़ लिया जाता है और टाइमिंग आप लोगों का है ना कम से कम, मेरे अंदाज से जितना हमको पता है, ग्राउंड से पता मिला है, मैं बता रहा हूँ 5-10 से 20 सेकेंड के बीच में आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो आप लोगों को टाइमिंग नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बहुत सारे भाई तो बोल रहे हैं 5 मिनट के अंदर ही टाइम मिल रहा है, जो भी भाई का दौर नहीं निकला है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का टाइमिंग है जो 5 मिनट 20-25 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे दिया जा रहा है। और हर बैच में हर तरह बच्चा पकड़ते हैं। किसी बैच में आप लोगों का 8-10 भी पकड़ लेते हैं, किसी बैच में 5-6 बंदा भी पकड़ लेते हैं। तो इस तरह आप लोगों को टाइमिंग मिल रहा है। और देखो, वहाँ तो बच्चा शायद कम पहुँचता होगा जिसके कारण से इतना का बैच बन रहा है। लेकिन दोस्तों, बिहार, यूपी आप लोग को पता होगा बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार, तो यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा भी पहुँच सकता है। तो यहाँ आप लोग ये मत सोचना वहाँ 100 का बैच बना है तो यहाँ भी आप लोगों का 100 का ही बैच बनेगा। यहाँ आप लोगों का ज़्यादा का भी बैच बन सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद
जोन 4 की भर्ती हुई है, इसमें आप लोगों का जीडी का अलग दौड़ाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों ट्रेडमैन का अलग दौड़ाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग का क्लर्क का अलग दौड़ाया जा रहा है। लेकिन पहले टीए भर्ती कराई जाती थी तो सभी को एक साथ दौड़ाया जाता था और उसी समय जो भी भाई का दौड़ निकलता था तो पूछ लिया जाता था तुम कौन सा पोस्ट में जाओगे। लेकिन इस बार आप लोगों का अलग अलग दौड़ाया जा रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग ये डॉक्यूमेंट अच्छे से याद रखना और जो भी भाई का टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि हम भर्ती देखने नहीं जाएंगे, मेरा दौड़ नहीं निकलेगा। कोई भी कुछ बोलता है आप लोगों को दूसरे के बातों पे ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को भर्ती देखने जरूर जाना है, ठीक ना। भर्ती देखने जाओगे तभी पता चलेगा हाँ हम कितना पानी में हैं, हम कितना मेहनत किए और कितना मेहनत का फल हमको मिला है। तो आप लोगों को भर्ती देखने जरूर, अगर आप लोगों का 5 मिनट 45 सेकेंड भी आता है टाइमिंग तो आप लोग भर्ती देखने जरूर जाना, ठीक। देखो मेरा ग्राउंड पर भी बहुत सारे भाई टीए का तैयारी करते हैं। मिनी ब्लॉग जो भी भाई मेरा देखते होंगे उस भाई को अच्छी तरह से पता होगा मेरा ग्राउंड पे कैसे भाई दौड़ते हैं, ठीक ना। आप लोग मिनी ब्लॉग के बारे में कुछ नहीं बताते हो, मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगता है। तो मेरा ग्राउंड पे जो भी भाई टीए के लिए तैयारी करते हैं तो एक दिन बीच करके 1600 मीटर जाते हैं। लेकिन मेरा ग्राउंड पर भी बहुत सारे भाई का टाइमिंग सही नहीं आ रहा है, 5 मिनट 40 सेकेंड के बाद ही टाइमिंग आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। हम सभी भाई को बोलते हैं और कम करो, मेहनत करेगा तभी होगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। और दोस्तों आप लोगों का मेरे बारे में कमेंट देखने को बहुत मिलता है, रोहित भाई आपका 1600 मीटर का टाइमिंग कितना आता है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे बारे में पता ही होगा, मेरा तबीयत खराब हो गया था, अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। तो अभी जाते हैं लेकिन 1600 मीटर एक भी दिन अभी तक नहीं दौड़े हैं। अगर 1600 मीटर दौड़ेंगे तो 6 मिनट के बाद ही टाइमिंग आएगा, लेकिन उससे कम नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन देखते हैं 1-2 दिन होता है तो दौड़ के देखेंगे कितना टाइमिंग आता है तो फिर आप लोगों को बताएंगे। अगर दोस्तों मेरा तबीयत खराब नहीं होता तो मैं टाइम को मैनेज कर लेते, लेकिन दोस्तों तबीयत खराब हुआ जिसके कारण से शरीर भी मतलब कमजोरी बहुत ही ज़्यादा हो गया और दवाई खा के रनिंग करने के बाद सांस भी ज़्यादा फूलता है। मैं सोचता हूँ जाऊँगा आज 4 रन पूरा फूल, लेकिन दोस्तों 2 रन चाहता हूँ और सांस इतना फूलने लगता है जिसके कारण से दौड़ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को हिम्मत नहीं हार मानना है, ऐसे तो मेरा ज़िंदगी झंड ही है, फिर भी आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हो डॉक्यूमेंट बनवा लो।